अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज द प्रोसीजर फॉर कॉलिंग द मनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर से पैसे मंगवाने की प्रोसेस सेम एज इट इज है जैसे कि हमने इशू ऑफ द शेयर में डिस्कस किया था। क्या मैं यहाँ पे टिक लगा दूं कि हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो चुका है? यस। तो चलो प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगी जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए चीजें, राइट। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना इस बात को, प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। कंपनी को पैसे कितने चाहिए? मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चाहिए। कंपनी ने कहा मैं अपना एक जो डिबेंचर है ना, मैं एक डिबेंचर कितने में बेचने वाली हूँ मैं? उन्होंने कहा कि मैं एक डिबेंचर 100 रुपये में बेचूंगी। तो मीन्स की टोटल कैपिटल कितनी अरेंज होने वाली है? 1 लाख। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, मीन्स की नंबर ऑफ डिबेंचर्स बच्चे ये बताओ पहले कि कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होने वाले हैं? 1 लाख से मैम हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये कट हो जाएगा। मीन्स की कंपनी 1000 डिबेंचर को इशू करने वाली है, ठीक है। 1000 डिबेंचर्स को इशू करने वाले हैं। अब इन्होंने नोटिस इशू कर दिया पब्लिक के सामने, पब्लिक की में अनाउंसमेंट कर दी कि हाँ जी ये कंपनी क्या करने वाली है, अपने 1000 डिबेंचर इशू करने वाली है। जितनी भी पब्लिक इंटरेस्टेड है या कोई भी इंडस्ट्री इंटरेस्टेड है या कोई भी बैंक इंटरेस्टेड है, मीन्स कि कोई भी एनीवन इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ये न्यूज़ क्या कर दी है, स्प्रेड कर दी है। अब जो पर्सन क्या है इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपना पैसा लगाने वाले हैं, राइट। तो कंपनी ने कहा जो भी व्यक्ति लगाना चाहता है, मैं आपको बता रही हूँ हमारा जो एक डिबेंचर है वो 100 रुपये का है और वो हम अपना पैसा सारा एक साथ नहीं मंगवा रहे। जो भी व्यक्ति पहले एप्लीकेशन पे पैसे जमा करवाएगा उनको हम फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट देंगे, मीन्स की शेयर और जो भी डिबेंचर्स हैं उनको अलॉट कर दिया जाएगा और बाकी के बचे पैसे फिर हम फाइनल कॉल में मंगाएंगे। मैम ऐसे क्यों मंगवा रहे हैं टुकड़ों में कि पहले हम एप्लीकेशन पे पैसा मंगवा रहे हैं, मैम फिर अलॉटमेंट पे पैसा मंगवा रहे हैं, मैम कॉल पे पैसा मंगवा रहे हैं? क्या आपको याद है मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और मैंने पूछा कि हाँ जी आपके बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी लगने वाली है? आपने मुझे बोला था कि मैम हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए लगने वाली है। मैं क्या, अच्छा तो क्या तुम्हें आज ही 50 लाख चाहिए? कहते नहीं नहीं, ये तो हमारे पूरे बिजनेस में पूरी लाइफ टाइम में लगने वाली है, मीन्स कि ये मेरी मैक्सिमम कैपिटल है, ये मेरी मैक्सिमम कैपिटल है, इसको मैं धीरे धीरे मंगवाऊंगा, धीरे धीरे अरेंज करूंगा। कहते ऐसा क्यों? भाई ये तो देखो 2 महीने तो मुझे लैंड खरीदने में लगेंगे जो कि 5 लाख की, छोटा सा एग्जाम्पल है, 5 लाख की मेरी लैंड खरीदी जाएगी और वो अगर पैसा स्टार्टिंग में यूज करने वाला हूँ तो पहले ये अरेंज हो जाए ना, ये बेटर रहेगा। फिर उसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा 2 महीने के बाद जिसके ऊपर मेरा 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, ठीक है, और वो भी मुझे 2 महीने के बाद चाहिए। क्या उसने एक साथ 15 लाख रुपए मांगे? नहीं ना, उसने 50 लाख रुपए में से 5 लाख पहले मांगे, फिर उसने कहा है 10 लाख रुपए फिर मुझे अरेंजमेंट करनी है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है वैसे वैसे पैसे को अरेंज किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से कंपनी है, जब कंपनी को धीरे धीरे पैसे की अरेंजमेंट करनी है, उसने कहा कि हम 1000 शेयर को इशू कर रहे हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर मान लीजिए हम 40 रुपये मंगवा रहे हैं, मीन्स कि हम केवल और केवल 40,000 रुपये मंगवाएंगे। मीन्स की 40 रुपये मतलब 1000 शेयर के ऊपर 40 रुपये मंगवाए तो मीन्स की 40,000 रुपये हमें पहली बार चाहिए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अलॉट करने वाले हैं। अलॉट का मतलब क्या है कि इस टाइम हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे शेयर होल्डर्स कौन बनने वाले हैं, सॉरी फॉर दैट, हमारे डिबेंचर होल्डर्स कौन बनने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम अलॉटमेंट में मंगवाएंगे, राइट। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि चलो अलॉटमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, हम 30 रुपये मंगवा रहे हैं, मीन्स की 30,000 अब यहाँ मंगवा लिए। अब कहते बैलेंस जो बच जाए ना आप कॉल पे मंगवा लो। कहते बैलेंस कितना बचा? मैम 30 ही बचा, तो 30,000 यहाँ मंगवा लीजिए। समझ में आया? समझ में आया कि कंपनी के पास एक क्या है, मैक्सिमम कैपिटल है, एक मैक्सिमम कैपिटल है, उसको कंपनी एक साथ नहीं मंगवाती, जिसे हम अपनी अकाउंटिंग ड्रम में क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। और इस कैपिटल में से जितने की रिक्वायरमेंट है उसको फिर हम क्या करते हैं, इशू करते हैं, और जितनी इशू की उनमें से लोग क्या करेंगे, अब उसके अंदर अपने पैसे को लगाएंगे।
सब्सक्राइब करने वाले हैं, राइट। अब जो सब्सक्राइब कर लेगा देन फाइनली हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंपनी के होल्डर्स कौन है। मीन्स कि अगर डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया तो डिबेंचर होल्डर क्या देते हैं, अगर शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसे शेयर होल्डर क्या देते हैं। क्या इतना समझ में आया? फिर उस पैसे को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके सब पे मंगवाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लैंड का एग्जांपल दिया, 5 लाख रुपए पहले लैंड के ऊपर चाहिए, 10 लाख रुपए मुझे बिल्डिंग के ऊपर चाहिए। इसी तरीके से पैसे मंगवाने को नाम दिया गया है कि पहले हम एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाएंगे, फिर हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाएंगे, फिर हम कॉल्स पे, बाकी बचा कॉल्स पे मंगवा लेंगे, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में 40, 30 और 30 का एग्जाम्पल था, 1000 हमने शेयर को इशू किया, ठीक है। अब देखो एंट्री मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि बहुत ईजी सी एंट्री है और इवन हमने बहुत बार किया हुआ इस चीज़ों को। अब देखो सबसे पहले बैंक के फर्म के पास क्या आता है, पैसा आता है, पैसा आता है एप्लीकेशन पे। अब देखो मुझे भी नहीं पता भाई मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स आ जाए, मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हो। अब अगर मुझे पता होता तो क्या मैं पहले बैंक की क्या मैं मेरे पास पैसा आता है पहले मैं इनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती ना। अब मुझे नहीं पता बेटे कितने मेरे पास कितने होने वाले शेयर होल्डर्स होने वाले हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी मार्केट के अंदर कि मेरे 1000 क्या है शेयर्स आने वाले हैं। अब सबसे पहले मेरे पास इन सभी शेयर होल्डर से मेरे पास पैसा आएगा। तो जब जब कंपनी का बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। क्या ये रूल आपको पता है, ये रूल याद है? मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ कि जितनी भी एसेट्स होती हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट में तो बढ़ते हैं और क्रेडिट में कम होते हैं, राइट। और जितनी भी लायबिलिटी होती है, कैपिटल होती है और आपकी इनकम्स होती हैं, ये तीनों की तीनों आइटम का नेचर सेम है कि क्रेडिट में बढ़ते हैं और डेबिट में कम होते हैं। अब मैंने कहा कि बैंक कंपनी वालों के पास पैसा आया है तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। बैंक अकाउंट बढ़ना दैट मीन्स मैम एसेट्स बढ़ गई है, एसेट्स बढ़ गई है तो मतलब क्या है कि आपके पास पैसा आया है, डेबिट हो जाएगा। अच्छा किसके कारण आया है, डिवेंचर्स ऑन एप्लीकेशन पे पैसा आया, एप्लीकेशन पे पैसा आया तो केवल एप्लीकेशन का पैसा लिख दो कि 1000 के ऊपर मेरे पास 40 रुपये, 1000 डिवेंचर्स के ऊपर मेरे पास 40 रुपये आए हैं तो मेरे पास 40,000 रुपीज़ आए हैं मैम, देन 40,000 रुपीज़ आए हैं। कंपनी वाले कहते हैं ठीक है। अब हमें पता चल गया कि 40,000 पैसे किस किस ने दिए हैं, अब उसको हम एक्चुअल हमारी कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। क्योंकि कंपनी की तो कैपिटल ही रेज करी थी, कैपिटल बैलेंस बढ़ना चाहिए। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है हमारे पास, इसका नेचर क्रेडिट में बढ़ता है तो दैट्स इट, सो सिंपल कि परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स ऑन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर डिबेंचर। अब आप सोच रहे हो कि मैम कैपिटल क्यों नहीं लिखा, अरे बेटा डिबेंचर भी तो कैपिटल है, हाँ डिवेंचर भी तो कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में वैसे हम बैलेंस शीट तैयार करना पूरा सीखेंगे बट मैंने आपको फिर भी बता रखा है कि जो डिवेंचर्स हमारे क्या होते हैं, हमारी कैपिटल होती है, राइट। तो ये बढ़ गई है, ठीक है। अब मुझे फाइनली यहाँ पे पता चल गया कि मेरे पास मेरे जो डिवेंचर्स होल्डर्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। अब पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ड्यू की एंट्री करने वाली हूँ, फिर बैंक में पेमेंट रिसीव की एंट्री करूँगी। पहले ड्यू की एंट्री फिर पेमेंट रिसीव की एंट्री। ये पहला ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें मुझे पता नहीं था कि मेरे शेयर होल्डर कितने हैं, दैट्स द रीजन कि पहले मैंने पेमेंट रिसीव करी फिर मेरी ड्यू की एंट्री हो रही, मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या है कि पहले इंटीमेशन भेजना, लेटर भेजना कि हाँ जी नेक्स्ट पैसे ले आओ, नेक्स्ट पैसे दैट मीन्स 30 रुपये ले आओ भाई, अलॉट तुम्हारे लिए शेयर अलॉट कर दिए हैं और तुम अब इनके ऊपर 30 रुपये लेके आओ। मैम लेके आने की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री क्या होगी, पैसे मंगवा रहे हो है ना, किससे मंगवा रहे हो, डिवेंचर्स अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, राइट। टू क्या होगा डिवेंचर्स होने वाला है, किससे मंगवाने वाले, अपने डिवेंचर्स होल्डर से मंगवाने वाले हो। तो मैंने कहा कि 30,000 रुपये लेके आओ भाई, 30,000 रुपये लेकर आओ, ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है फाइनली हमें ड्यू कर दी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब लोगों को इन्फॉर्मेशन होने के बाद पैसा कंपनी के पास आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे आएगा, कौन सा सोर्स है मैम, डिवेंचर्स अलॉटमेंट पे तो आएगा, आपने मंगवाए 30 रुपये, यस 30,000 रुपये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर कंपनी ने कहा कि 3 महीने के बाद मुझे फिर पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, कॉल पे पैसा मंगवाने वाली हूँ। कॉल पे पैसा बकाया जितना बचा 30 रुपये है,
1000 शेयर के ऊपर, मीन्स कि फिर दोबारा से 30,000 रुपये आने वाले हैं, राइट। तो कंपनी फिर ड्यू करने वाली है, फिर कॉल करने वाली है, इन्फॉर्मेशन देने वाले है कि हाँ जी पैसा लेकर आओ। पैसा कितना लेके आना है, कहते हैं कि डिबेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट, कौन देगा भाई, डिबेंचर ही देंगे, डिबेंचर होल्डर जो भी बने हैं, राइट। कितने देने हैं, 30,000 देने हैं, 30,000 देने हैं। अब फर्म को पैसा मिल जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। कौन दे रहा है मैम, डिबेंचर्स के ऊपर जो भी कॉल का पैसा बचा था वो देंगे, 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। क्या इतना टॉपिक क्लियर है? ये जर्नल एंट्री है बच्चे, समझने की है, ठीक है। पैसे प्रोसीजर किस तरीके से मंगवाते हैं, कंपनी पहले एप्लीकेशन मंगवाती है, देन उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट के ऊपर पैसा मंगवाती है, देन उसके बाद कंपनी कॉल्स के ऊपर पैसा मंगवाती है। क्या इतना समझ में आया, चलो अब नोट्स की ओर बढ़ते हैं, जो समझाया है वही है उस नोट्स के अंदर। सुनो फटाफट रीड आउट कर लेते हैं इनको, कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के ऊपर पैसा मंगवाती है, यस। प्रोस्पेक्टस हो गया या फिर किसी भी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है ना, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कितने का डिबेंचर्स का प्राइस रहने वाला है, पेमेंट शेड्यूल क्या रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर कंपनी अलॉट करेगी उन डिबेंचर्स को कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर, क्या उसके शेयर बार बार आ रहा है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को अलॉट करने वाले हैं, ठीक है। फिर उनसे पैसा मंगवाने की बारे, अलॉट करने के साथ साथ पैसा मंगवाया जाएगा, ठीक है, बचा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के टाइम एंट्री क्या होने वाली है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन के ऊपर पैसा है तो एप्लीकेशन लगा दो, अलॉटमेंट पे पैसा है तो अलॉटमेंट पे लगा देना, ठीक है। उसके बाद इस पैसे को हमने क्या किया, हमारी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ पास क्या आ गया, ये परसेंटेज पता है क्यों लिखा है, परसेंटेज वो रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 5% है, 7% है, 9% है, कि इतने परसेंट डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना है, वो भी हम आगे सीखेंगे, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमें पता चल गया है, अच्छा ठीक है, ये दो एंट्री अभी होल्ड करो, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था। अब फिर अलॉटमेंट पे ड्यू होता है पैसा, तो ड्यू की एंट्री सेम एज इट इज है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स हो गया, पैसा रिसीव होगा तो ये एंट्री होगी। कॉल्स पे दिस वन सेम, पहले ड्यू की एंट्री, फिर हमारे पास पैसे रिसीव होने के बाद। अगर फिर भी ये कहते हैं कि चलो 40, 30 और फिर कहते हैं कि 20 मंगवा लो फर्स्ट कॉल के ऊपर, फिर बकाया पैसा 10 रुपये हम क्या कर लेंगे, फाइनल कॉल मंगवा लेंगे, तो ये होती है सेकंड कॉल, ठीक है। सेम एंट्री होने वाली है इसके ऊपर भी, बस नाम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा, क्लियर है। अब ये जो दो एंट्री आपको नजर आ रही है कि रिफंड की एंट्री क्या है और ये नीचे डिबेंचर अलॉटमेंट क्यों लिखा हो, ये हम टॉपिक करेंगे हमारे किस टॉपिक में, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन में, राइट। देखो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोसीजर क्या था, मीनिंग एंड टाइप ऑफ डिबेंचर का समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, प्रोसीजर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले हैं हमारा इशू एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और साथ ही साथ उसमें कंक्लूड करके करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये दोनों पॉइंट्स हम एक साथ करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको।